नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे सभी मेरे स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी को यूजी सेमेस्टर 2 जो कोल्हान विश्वविद्यालय के बच्चे हैं उनके लिए आज हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि आपको कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं और आप इसके लिए कैसे तैयारी करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं यूजी सेमेस्टर 2 में आपको 2 पेपर हिस्ट्री से पढ़ने हैं, CC3 और CC4। CC3 जो है वो प्राचीन भारत का इतिहास है और CC4 जो है वो विश्व का इतिहास है, आधुनिक विश्व का इतिहास। अभी मैं बता देता हूं कि आपको CC3 में क्या पढ़ने। CC3 जो सिलेबस है आपका स्टार्ट होता है मौर्यन डायनेस्टी से, मौर्य काल, मौर्य वंश जो आप पढ़ेंगे। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, अशोक की धर्म नीति, है ना। आप अच्छे से मतलब मौर्यन डायनेस्टी को आपको अच्छे से कर लेने। उसके बाद आगे चल करके आपको शुंग, कंडव यानी उसका बैकग्राउंड आप निश्चित रूप से पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद कुषाण को भी पढ़िएगा। कुषाण के बाद आप गुप्त वंश को पढ़िएगा, गुप्त काल, ठीक है। गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन की उपलब्धि को पढ़ेंगे। तो ये सब आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। गुप्त काल आप जब पढ़िएगा तो गुप्त काल में जो भी शासक हुए हैं, चाहे वो समुद्रगुप्त हो, चंद्रगुप्त द्वितीय हो, तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। कला, संस्कृति, साहित्य किस प्रकार से डेवलपमेंट गुप्त काल में हुए, गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हर्षवर्धन की उपलब्धि, है ना। तो इस तरह की चीजों को आप यदि कर लेते हैं तो CC3 में आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। CC4 में प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपकी विश्व का इतिहास है, आधुनिक यूरोप का इतिहास, जिसमें आपको प्रथम विश्व युद्ध से पढ़िए। प्रथम विश्व युद्ध के कारण, परिणाम क्या हुए, वर्साई की संधि को पढ़िए, ठीक है। राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई जिसको राष्ट्र संघ बोलते हैं। तो उसकी स्थापना क्यों हुई, स्थापना के पीछे उसका उद्देश्य क्या था, उसका पतन क्यों हो गया, इसको अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति, रूस की क्रांति के कारण इसके परिणाम क्या हुए, अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आप विश्व आर्थिक मंदी, विश्व आर्थिक मंदी के क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, तो ये सब आप अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। उसके बाद आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कर लीजिए। सेकेंड जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके क्या कारण हुए। उसी के पहले आप थोड़ा सा नाजीवाद को भी पढ़ लीजिए, ठीक है, कि जर्मनी में जो नाजीवाद हुए, हिटलर के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। तो मुझे लगता है कि प्यारे स्टूडेंट्स, इतना टॉपिक आप यदि कर लेते हैं तो दोनों आपका जो पेपर है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अब किसी भी बुक का सहारा ले सकते हैं, कोई भी बुक स्टोर पर जो हो, जहाँ जिसमें दोनों पेपर एक साथ है, उसको भी आप ले सकते हैं। एक किताब में दोनों पेपर यदि है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। AK मित्तल की किताब है, उसमें दोनों पेपर रहते हैं, तो आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। चाहे कोई भी रेफर बुक आप प्राचीन के लिए भी पढ़ सकते हैं, यूरोप के लिए भी पढ़ सकते हैं। आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में किताब उपलब्ध है, आप वहां से भी ले सकते हैं। तो चलिए, आप अच्छे से सिलेबस को समझ गए होंगे और इसका तैयारी भी आप अच्छे से करेंगे। इस चैनल के माध्यम से हम आपको जो भी टॉपिक आपका है उस पर हम वीडियो बना देंगे, इसलिए सभी बच्चे देखेंगे और इस वीडियो को भी सभी लोग देखिएगा। अभी तक यदि आप लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सभी तैयारी में लगे रहें।